हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो आपको प्रोजेक्ट रेल के द्वारा ये हमारा मॉडल सेट 2 है। ये क्लास 9th का है, जो आपका 23 सितंबर को आपका वीकली टेस्ट होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। उसका मॉडल सेट 2 है क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का। यदि आप मॉडल सेट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। उसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया गया है जो आपका वीकली टेस्ट में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इसमें आपका टॉप 25 प्लस क्वेश्चन रहेगा। यदि आप अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा और साथ ही साथ आपका जनवरी में ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 9th का। इसके लिए हर एक दिन आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑनलाइन टेस्ट, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आप लिखिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7667002171 व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए, रेगुलर टेस्ट दीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मार्क्स ला पाएँ क्लास 9th के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे। तो याद रखिए किस वर्ष गए थे, तो 1930 में गए थे। कब गए थे? 1930 में। आगे क्वेश्चन देखिए, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए किसने किया था, रॉबर्ट ओवेन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। आगे देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दिए। लेनिन कौन था? तो याद रखिएगा आपका कौन था, तो लेनिन कौन था, तो उदारवादी दल का नेता था। कौन था? उदारवादी दल का नेता था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुलक से आप क्या समझते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुलक से आप क्या समझते हैं? किसान की अच्छी हालत को हम लोग क्या बोलते हैं? कुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलक बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या बोलते हैं? अक्टूबर क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्टूबर क्रांति बोलते हैं। आगे देखिए, जार किस देश का शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जार किस देश का शासक था, तो रूस देश का शासक था। आगे यदि यहाँ पर देखते हैं, बोल रहा है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो याद रखिएगा रूसों ने किया। किसने किया? रूसों ने किया। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो कंचनजुंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है। तो याद रखिएगा हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है, तो आपका उत्तर भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? उत्तर भाग में स्थित है। आगे यहाँ पर देखते हैं, हिमालय की सबसे बड़ी बाहरी श्रृंखला क्या है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या? शिवालिक है। क्या है आपका? शिवालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल है क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा जो समतल उसको क्या कहलाते हैं, तो हम लोग पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। आगे यहाँ देखते हैं, संसार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसके उत्तर में अंगारा भूमि थे। तो याद रखिएगा किसके उत्तर में अंगारा भूमि थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है। तो याद रखिएगा कौन सा द्वीप समूह है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, किसे बादलों और वर्षा का राजा कहा जाता है। तो याद रखिएगा आपको हिमालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को दर्शाता है। तो याद रखिएगा साक्षरता दर भी दर्शाता है, लोगों का स्वास्थ्य भी दर्शाता है और कौशल निर्माण भी दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार के बेरोजगारी पाया जाता है। तो याद रखिएगा शहरी क्षेत्र में कितने प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है, तो मात्र 2 प्रकार का बेरोजगारी पाया जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है। तो याद रखिए कृषि क्षेत्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। तो याद रखिएगा सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितना था, 75% था। आगे यहाँ पर देखते हैं, सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, तो 64 वर्ष से ऊपर था जीवन प्रत्याशा था सन 2000 में। आगे देखते हैं,
भारत में बेरोजगारी अधिक होने के कारण क्या है, तो अस्वास्थ्य भी है, अशिक्षा भी है और गरीबी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है। तो कौन सा है, तो नवोदय विद्यालय के यहाँ पर है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति है, हमने सबसे कम आय हर एक व्यक्ति का, तो याद रखिएगा आपका बिहार का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं देश का सर्वोच्च कानून कौन है, तो याद रखिएगा आपका संविधान क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुए थे, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर 1946 में। आगे देखिए नेल्सन मंडेला के रंगभेद नीति का विरोध कब किया गया था, तो 1928 में किया गया। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे देखिए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है, तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। आगे देखिए संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का, बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भारत देश का संविधान है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या यहाँ पर बोला है, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का अधिकार है। इतना देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।